गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम समांतर माध्यक कर लिया है, अब करेंगे माध्यक। और माध्यक सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना है। इस तरीके से आंकड़े दिए होंगे, उनका माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। माध्यक का मतलब होता है माध्यक या माध्यिका, इसका मतलब होता है कि मध्य अंक से उन चरों में मध्य अंक ज्ञात करना है। तो इन दिए गए आंकड़ों में माध्यक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटा चर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर कोई अंक, कोई चर रिपीट हो रहा है तो उसको 2-3 बार, जितने भी बार लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा चर 19, फिर उसके बाद 19 से बड़ा छोटा 13, यहाँ देखो 13 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 13। फिर 13 से बड़ा 19, 19 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद 34, और 34 दो बार है, तो 34 दो बार लिखना है। और 34 के बाद सबसे बड़ा चर 36 है। ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। यहाँ भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, कोई छूट ना जाए। अब अगर इन आंकड़ों की संख्या विषम हो, आंकड़ों की संख्या विषम हो, तब उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग देना है। n अगर विषम हो तो n प्लस 1/2वां पद जो होगा वो मध्य पद होगा, बीच वाला। और अगर n सम है तब n प्लस 1/2वां पद और इसके बाद में इससे अगला पद, ये दोनों पद मध्य पद होंगे। तो इन दोनों पदों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। यहां पर इनकी संख्याएं 10 है, तो सम है। सम है तो n सम है तो n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद, ये दोनों मध्य पद होंगे। n/2 का मतलब 10/2, 10/2 5वां पद, और 5 के बाद अगला छठा, तो इसमें मध्य पद होंगे 5वां और छठा पद। 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5वां और ये छठा, ये 2 पद है, ये बीच में है, मध्य है। 4 संख्या इधर होगी और 4 इसके लेफ्ट में होगी, मध्य पद इसके 2 आ गए। अगर यहाँ आंकड़ों की संख्या सम हो तो मध्य में 2 पद आएंगे, और अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तब इसमें मध्य पद 1 आएगा। अभी मध्य पद 2 है, तो माध्य क्या होगा, इन दोनों मध्य पदों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। इन दोनों मध्य पदों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। 26 और 28 54, और 54 में 2 का भाग देंगे 27। 26 और 28 54, 2 का भाग देंगे 27, तो माध्य हो जाएगा 27। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है, जैसे अपने 36 हटा दिया है, अब इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 है, विषम है, तो 9 प्लस 1/2वां पद, 9 है 10/2वां पद, यानी कि 5वां पद ये मध्य पद होगा। 4 इधर 4 इधर, तब माध्य कितना होगा 26। इस तरीके से करना है व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक। फिर दूसरा सवाल लिया मैंने, निम्न आंकड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित किए हुए हैं पहले से ही और इनका माध्यक 18 दिया हुआ है, तब x का मान ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर सम है, n बराबर सम है 8, तो क्या करना है 8/2, यानी कि चौथा पद और 4 के बाद अगला, 4 प्लस 1 5वां पद, चौथा पद और 5वां पद इसके मध्य में है। 3 पद लेफ्ट साइड में छूट गए और 3 राइट में छूट गए, तो इसके मध्य में 2 पद हो गए। कौन कौन से, 16 और 16 प्लस x। तो माध्य ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, 16 प्लस x और 2 का भाग देना है। मध्य में 2 पद आएंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। मध्य में 1 पद आता है तो वही माध्य हो जाएगा। अब यहाँ माध्य दिया हुआ है 18 और 16 प्लस 16 32 प्लस x बटा में 2, शिक्षा गुणा करना है। 32 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे 32 प्लस x, और 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, तो x बराबर आ जाएगा 36 प्लस 32, राइट में आएगा तो माइनस 32, 36 में से 32 घटाएंगे 4, यानी कि इसका माध्यक 18 हो तब x का मान ज्ञात करना है। x का मान आ जाएगा 4। इस तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक कर रहे हैं तो
पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात किया है, तब आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो मध्य अंक होता है वही माध्यक होता है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है, आंकड़ों की संख्या विषम है, n बराबर n विषम है, तो n+1/2वां पद जो होता है वो माध्यक होता है। और अगर n सम है तब n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, इन दोनों पदों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। अब कर रहे हैं अवर्गित बारंबारता बंटन। इस तरीके से x चर दिया है और इसकी बारंबारता दी हुई है, तब इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तब माध्य ज्ञात करने के लिए हमें CF ज्ञात करना पड़ेगा। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। CF ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालनी है, तो 14 लिखना है, फिर 14 और 28 जोड़ना है। 14 और 28 42 और फिर 33 जोड़ना है, 75 और 30 जोड़ना है, 105 में 20 जोड़ना है, 125 में 15 जोड़ेंगे, 140 में 13 जोड़ेंगे, 153 में 7 जोड़ेंगे, 160। ये हो गया 160 हो गया n का मतलब है सिग्मा f का जोड़ है। ये हमने जोड़ ही किया एक तरीके से, तो ये 160 ही जोड़ आएगा। इस सिग्मा f का जोड़ भी 160 ही आएगा। ये n है। तो अब माध्य क्या होगा, n/2। n यहां पर कितना है 160। 160/2 से ठीक बड़ी CF के संगत जो चर मान होगा वही माध्यक होता है। बस सिंपल है। अवर्गित बारंबारता बंटन में x और f दिया होगा, फिर f से CF बनानी है। CF का अंतिम मान n होता है। n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने जो x का मान होगा, जो चर का मान होगा वही माध्यक होगा। अभी n/2, n का मतलब 160, 160 में 2 का भाग दिया, 80 से ठीक बड़ी CF देखना है ऊपर से। 80 से ठीक बड़ी कौन सी है, 105। 80 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 105। 105 के संगत, 105 के सामने चर मान कौन सा है, 105 के संगत चर मान x वाले कॉलम में देखना है। 105 के सामने चर मान कितना है, 35। तो माध्यक हो गया 35। माध्यक बराबर 35 आ गया। तो इस तरीके से x और f दिया हो तब CF याद करनी है। n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने वाला चर मान होगा वही माध्यक होगा।